अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये टॉपिक है कि आज हम लोग लारावेल, इनर्शिया, रिएक्ट इसके ऊपर एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ये एक, तो इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया के बारे में आपको बता देता हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेसिकली हमारे पास जब अगर हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो हमें कोई भी अगर एपीआई यूज़ करनी होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, फैच यूज़ करते हैं। तो इनर्शिया ने क्या किया कि एपीआई का सीन हटा दिया और वो डायरेक्ट प्रॉक्स के थ्रू डाटा पास करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लारावेल यूज़ करेंगे जिसमें इनर्शिया जैसे भी आया है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि लारावेल का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले कमांड होती है हमारे पास कंपोजर क्रिएट टेस्ट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और ऐप का नाम रख लेते हैं यूट्यूब टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि हम कंपोजर को बोल रहे हैं कि क्रिएट प्रोजेक्ट करें, और लारावेल स्लैश लारावेल ये एक हमारी गिट की रिपोजिटरी है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, अगर मैं डायरेक्टली मैं इसको सिर्फ ये डालूँ ना तो भी ये मेरे पास, अगर मैं जैसे मैंने अगर ये हटा दिया, ठीक है, अगर ये मैंने हटा दिया तब भी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो जो मेरे पास फोल्डर जनरेट होगा वो लारावेल के नाम से होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम अपना फोल्डर नाम रखूँ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूट्यूब टेस्ट। ठीक है, तो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। तो जब तक ये सेटअप हो रहा है फिर इसको कंटिन्यू करता है। अच्छा, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया है यूट्यूब टेस्ट ऐप। अच्छा, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको के सिस्टम में गिट बैश नहीं है तो फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँगा CMD। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपका गिट बैश पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से गिट बैश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे इसी यूट्यूब के फोल्डर की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मैं इसको जाता हूँ यूट्यूब टेस्ट ऐप पे क्लिक करता हूँ, दोबारा गिट बैश पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे VS कोड पे खोलना है, तो एक छोटी सी कमांड यूज होती है कोड डॉट के नाम से। ठीक है, तो जैसे मैं कोड डॉट करूँगा तो ये फोल्डर मेरा पूरा VS कोड पे ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब टेस्ट ऐप मेरे पास, ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें बॉलर प्लेट यूज़ करनी है, ब्रीज की बॉलर प्लेट यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसको भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले मैं गूगल क्रोम खोल लूँ अपना। तो ये देखें, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लारावेल ब्रीज। ठीक है, तो लारावेल ब्रीज का ये देखें स्टार्टर किट आ गया। इस पे आप बॉलर प्लेट भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास पूरी एक बॉलर प्लेट आ गई है इसकी। तो ये देखें हमारे पास पूरी इसकी गाइड पड़ी हुई है। ब्रीज एंड प्लेट, ब्रीज लारावेल है, ब्रीज रिएक्ट है। हम लोग ये यूज़ करेंगे इसमें। इसमें बोल रहा है ब्रीज एंड रिएक्ट। ठीक है, तो हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी बॉलर प्लेट है। ठीक है, देखें हमारे पास पूरा लॉगिन का काम सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें ये इसकी कमांड्स हैं, इंस्टॉलेशन कमांड, हम सब यही चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो इंस्टॉलेशन गाइड है इसके बारे में बता देता हूँ। ये कह रहा है कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल ब्रीज
डैश डैश डेव। ठीक है, डेव क्या होता है, ये अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो सिस्टम पे तो आप चलो, अगर हम टेस्ट के नाम से एक टेस्ट आप लर्निंग पर्पज से बना रहे हो तो फिर आप बस यहाँ तक की कमांड लिखोगे, आप ये यूज़ नहीं करोगे डेव। अगर आप डिप्लॉयमेंट पर्पज के लिए बना रहे हो, जैसे किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर आप ये यूज़ करोगे। ठीक है, अब हम लोग हाथों हाथ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओपन टर्मिनल कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी कमांड जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी कर ली मैंने, यही टर्मिनल ओपन हो रहा है। मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करा, मैंने ये टेक्स्ट काट दिया। ठीक है, मैंने एंटर करा तो ये पूरा पैकेज मेरे पास कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोडिंग हो रही है। जब तक ये हो रहा है हम आगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से कमांड इंस्टॉल करनी है। ठीक है, मतलब जो दूसरी कमांड है वो कैसे चलानी है। यहाँ पे लिखा है php artisan breeze इंस्टॉल। ठीक है, देन ये वाली कमांड चलाएंगे हम। ठीक है, तो आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा php artisan breeze इंस्टॉल। ठीक है, मैं इस पे एंटर कर देता हूँ। तो ये आप मुझसे देखें, इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है कि आपको ब्रीज का जो बॉयलर प्लेट है वो किस में चाहिए। क्या आपको ब्लेड विद रेलपैन चाहिए, लाइव वायर चाहिए, लाइव वायर का एपीआई वर्जन चाहिए, या रिएक्ट चाहिए, या व्यू चाहिए, या एपीआई ओनली चाहिए। ठीक है, तो इसकी कीज भी आगे रखी हुई है। अगर आपको ब्लेड चाहिए तो ब्लेड लिखना, लारावेल चाहिए तो लारावेल फंक्शनल चाहिए, रिएक्ट चाहिए, व्यू चाहिए, एपीआई चाहिए। इसकी सारी कीज हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे रिएक्ट यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है हमें कि आपको डार्क मोड चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें। मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता, मैं इसे एंटर कर देता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ। तो मेरा कंपोज़र जो है वो अपडेट हो गया है और इंस्टॉलेशन भी हो गई है पैकेज की। मोस्ट कंप्लीटेड है। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, जब तक ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास देखें ब्रीज की पूरी पावर प्लेट इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जो सिस्टम है उसको एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। php artisan सर्फ, तो मैं ओपन करके देख लेता हूँ उसको। तो ये देखिए मेरे पास जो इसका इंट्रो जो होम स्क्रीन है वो आ गई है। और यहाँ पे देखें लॉगिन आ गया, यहाँ पे रजिस्टर आ गया। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रजिस्टर का फॉर्म आ गया, ऑलरेडी रिकॉर्ड आ गया, फॉरगेट पासवर्ड आ गया, ये सारी चीज़ें
मेरे पास बनकर आ गई हैं। अच्छा, तो अब मुझे बेसिकली जैम स्टार्ट करना पड़ेगा MySQL पे। तो मैं जैम स्टार्ट कर लेता हूँ अपना। मैं जैम स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। स्टार्ट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी env फाइल खोलता हूँ। env फाइल के अंदर मेरे पास db डेटाबेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूट्यूब लारावेल, यूट्यूब टेस्ट db लिख लेता हूँ, टेस्ट db। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आपको पता है db यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट हम जैम का यूज कर होता है, उसका यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड उसका नल होता है। ठीक है, तो बाकी ये पोर्ट नंबर है, ये सब चीज़ें आपको छेड़नी नहीं है। ठीक है, बस आपको डेटाबेस का नाम छेड़ना होगा। हाँ, अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो सिस्टम पे तो फिर इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो MySQL पे आप जब जो भी आप होस्टिंग सर्वर पे आप बनाओगे, ठीक है, तो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड इसका चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको नया टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, इसी में ऐड कर देता हूँ नया टर्मिनल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ PHP की कमांड, PHP आर्टिशन माइग्रेट, एंटर करता हूँ। तो ये कह रहा है वुड यू लाइक टू क्रिएट, यस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यूजर्स के टेबल जो पूरी माइग्रेशन है, यूजर्स, पासवर्ड, फील्ड, जॉब और टोकन, ये सब चीज़ें हमारे पास डेटाबेस में चली गई। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास सिस्टम में आ गया या नहीं आया। जी, मेरा सिस्टम असल में स्लो है, तो डिपेंड अपॉन द सिस्टम। आपका सिस्टम तेज़ होगा, फास्ट होगा, तो ये सही तरीके से चलेगा, बिल्कुल स्पीड देगा। तो मैं ये देखें डेटाबेस आ गया यूट्यूब टेस्ट डीबी। ठीक है, और मेरे पास सारी माइग्रेशंस जो थी वो यहाँ पे टेबल जनरेटर के दे दी मैंने। ठीक है, तो मैं अब जाता हूँ रजिस्टर पे, एक नया रिकॉर्ड रजिस्टर करके देखता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड है तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मैं खोल के देखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास नल रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड डाल के देख लेता हूँ, test@gmail.com। पासवर्ड ये मैं यहीं पे रख लेता हूँ, कॉपी पासवर्ड। ठीक है, तो ये देखें एक नाइस फंक्शनैलिटी, मतलब पूरा बना बनाया आपको लॉगिन की स्क्रीन मिल गई है और रजिस्टर की स्क्रीन, लॉगिन की स्क्रीन, फॉरगेट पासवर्ड, सब कुछ आपको मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ज़बरदस्त, ये मेरे पास इसका डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। मैं इसकी प्रोफाइल भी चेक कर सकता हूँ। ये देखिए मेरी प्रोफाइल भी आ गई, सब कुछ चल रहा है, फंक्शनैलिटी है ये इसमें। ठीक है, तो ये पूरी ब्रीज की मेरे पास बॉलर प्लेट है, ऐसे स्टार्टर किट भी बोल सकते हैं। मैं डेटाबेस चेक करता हूँ, रिकॉर्ड आया या नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ। देखें पूरा रिकॉर्ड भी आ गया, ID1 टेस्ट इनक्रिप्टेड, पासवर्ड भी है, सब कुछ आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है हमारे पास बॉयलर प्लेट, स्टार्टर प्लेट है। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं ज़रा कोड की तरफ जाता हूँ, तो कोड में क्या चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम अगर इसकी हम सबसे पहले राउट्स खोलते हैं। ठीक है, राउट्स में जहाँ पे हमारे सारी एपीआई बनती है। अच्छा, ये ट्यूटोरियल उनके लिए जिनको लारावेल थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, या उनको लारावेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इनर्शिया को कैसे यूज़ करना है, रिएक्ट को कैसे यूज़ करना है लारावेल के साथ, तो उनके लिए। तो ये देखें मैं वेब की फ़ाइल खोलता हूँ, web.php की। तो ये देखें मेरे पास सारे राउट्स यहाँ पे बने हुए। ठीक है, तो ये देखें इनर्शिया का इन्होंने यूज़ किया हुआ, यूज़ इनर्शिया। ठीक है, ये पैकेज यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये जो होम स्क्रीन है ये आ गई है। ठीक है, और ये हमारे पास डैशबोर्ड का लिंक आया हुआ है। ये हमारे पास मिडलवेयर लगा हुआ है प्रोफाइल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन की जो स्क्रीन है वो ऑथ की, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ऑथ की इन्होंने एक अलग फाइल बनाई हुई जिसके अंदर रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, सारी चीज़ें इन्होंने गैस के ऊपर बनाया हुआ है। और ये जो बंदा आइडेंटिफाई करा रहा होगा उसके लिए भी ईमेल वेरिफिकेशन, नोटिफिकेशन, कंफर्म पासवर्ड वगैरह, लॉग आउट का भी सारा काम उन्होंने करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये हमारे राउट्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं ये सारे हमारे पास देखिए कंट्रोलर्स में इन्होंने सारा काम भी किया हुआ होगा, जो बना बनाया सारा काम है। HTTP कंट्रोलर, ये देखें सारे कंट्रोलर, प्रोफाइल कंट्रोलर भी बना हुआ है।
ये सारा कोड किया हुआ है इसमें, ठीक है। सही है। तो रजिस्टर यूज़र का जो काम है, ठीक है। तो ये देखें, अब बेसिकली हम अगले जो सेशन होगा हमारा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर हम खुद से एक माइग्रेशन बनाएंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिर्फ स्टार्टर किट को यूज़ कैसे करते हैं, ब्रीज को कैसे यूज़ करते हैं, ये इसकी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो वीडियो आएगी हम कैसे एक फॉर्म बनाते हैं अपना, और किस तरीके से रिकॉर्ड को एक रूट ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको बेसिकली दिखाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर आपने देखा वीडियो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।